खरगोन में शुक्रवार को पूर्व मंत्री और कसरावत विधायक सचिन यादव ने प्रेस वार्ता आयोजित कर भाजपा सरकार के कार्यकाल पर सवाल उठाए। उन्होंने कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, किसानों को खाद, बीज और बिजली की आपूर्ति न होने जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरते हुए कहा कि चुनावी वादे झूठे साबित हुए हैं और विकास कार्यों में भ्रष्टाचार हो रहा है। नल जल योजना में करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए। यादव ने 16 दिसंबर को प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन का आह्वान किया, जिसमें सभी जिलों के कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रेस वार्ता में विधायक केदार डावर भी उपस्थित थे। देखिए, इस एक साल में सरकार ने जिन वादों के दम पर ये सरकार में आए हैं, जिन वादों के दम पर इन्होंने जनमत हासिल करी है, एक भी वादा सरकार पूरा नहीं कर पाई। इन्होंने कहा था कि सरकार आने के बाद किसान का गेहूं 2700 में खरीदा जाएगा, धान 3100 में खरीदी जाएगी, जो किसानों की फसलें हैं उसको उचित मूल्य उसका दिया जाएगा, माता बहनों को 3000 रुपए, जो है हमारी लाडली बहनें उनको 3000 रुपए दिए जाएंगे। ऐसे तमाम तरह के वादे और नारे जो है भारतीय जनता पार्टी ने सरकार चुनाव के दौरान दिए थे, लेकिन अपनी आदत की तरह चुनाव होने के बाद उन सारे वादों को एक जुमले के रूप में जुमला कह करके उन सभी वादों से ये सरकार मुकरने का काम कर रही है। लेकिन हम और हमारी पार्टी ने तय करा है कि जो सरकार कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है, सरकार को हम जगाने का काम करेंगे और 16 तारीख को हम विधानसभा का घेराव करके वो तमाम जो वादे सरकार ने मध्य प्रदेश की जनता से किए थे, उन वादों को पूरा करने के सरकार को हम लोग मजबूर करने का। प्रदेश के विकास में बजट तैयार किया जाता है, उसमें विधायकों की राजकुमारी वगैरह होती है। देखिए, दुर्भाग्य है कि लगातार हमने देखा है, विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के शासनकालों में, कि जो विपक्ष के जो विधायक साथी होते हैं उनके साथ बड़ा भेदभाव होता है। अभी ताजा उदाहरण है कि अभी सरकार ने जितने सत्ता पक्ष के लोग हैं उनसे उनकी विधानसभा के विकास कार्यों के लिए कार्य योजना बनाने के लिए कहा गया, लेकिन विपक्ष के साथियों के साथ इस प्रकार का कोई भी चर्चा उनके साथ में नहीं हुई है। ये बात अलग है कि जो सत्ता पक्ष के साथी हैं उनने जो कार्य योजना बना करके भेजी, उस कार्य योजना पर कोई अमल नहीं हुआ। एक चवन्नी भी जो है हमारे सत्ता पक्ष के साथियों को भी नहीं मिला। तो ये इस तरह का भेदभाव मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र में और प्रजातंत्र में ये अच्छी बात नहीं है। महिला अपराध को लेकर क्या कहता है? देखिए, बात ये सरकार हमारी, ये प्रदेश जो है हमारा अपराधियों का प्रदेश बनता जा रहा है। अपराध के मामले में हमारा प्रदेश लगातार देश में सर्वोच्च स्थान पर पहुंच गया है। चाहे महिलाओं के अपराध की बात करें, जहां पर आए दिन शोषण की और बलात्कार की घटनाएं हमारे सामने आती है, सामूहिक दुष्कर्म की घटनाएं सामने आती हैं, और अगर हम हमारे दलित और आदिवासी भाइयों की बात करें, हमारे अंतिम पंक्ति में खड़े हुए हमारे साथियों की बात करें, तो उनके ऊपर भी लगातार जो दबंग लोग हैं, दबंगई हैं, जिनके ऊपर कहीं ना कहीं शासन प्रशासन का आशीर्वाद है, उनका संरक्षण है, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, उनके कार्यकर्ताओं का संरक्षण है। इसी कारण से उनके जो हौसले बुलंद हैं, और इसी तरह से लगातार पूरे प्रदेश के कोने कोने से इस तरह की घटनाओं की खबरें हमारे सामने आती है। आज को लेकर किसान परेशान हो रहे थे, पत्रकारों ने कृषि मंत्री से बात की तो उन्होंने बोल दिया था कि ये मेरे विभाग का मामला नहीं हो रहा था। देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्य है कि आज हमारे प्रदेश की जो आबादी लगभग 70 से 80% आबादी हमारी खेती किसानी से जुड़ी हुई है, और किसान को उसकी आवश्यकता के अनुसार, उसके समय के अनुसार अगर उनको खाद ना मिले, बीज ना मिले, बिजली ना मिले, सिंचाई का पानी ना मिले, तो ये प्रदेश के लिए और प्रदेश के अन्नदाताओं के लिए बड़ा दुर्भाग्य है। हमने पिछले दिनों देखा, और हमारे मीडिया के साथियों ने भी इसको प्रमुखता से उठाया कि किस प्रकार से खाद लेने के लिए लाइन में लगे हुए हमारे किसान साथी, उसके हृदयघात के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन सरकार अपनी गलतियों से ना तो सबक सीख रही है और ना ही उसमें कोई सुधार करना चाहती है। जो तैयारी बोनी के सीजन के पहले होनी चाहिए, वो तैयारियां नहीं होती है, और उसी का परिणाम होता है कि इस तरह की घटनाएं घटती हैं, और इस तरह से हमारे किसान साथियों को खाद की किल्लत और बाकी आदानों की दिक्कत के लिए उनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। खरगोन से अबरार पठान की रिपोर्ट। ये है किसानों का ब्लॉक, यानी बापजी एएससी ब्लॉक। ना तो अब जरूरत है रेती की, ना सीमेंट की, और ना ही तराई की। उसके बावजूद मजबूती स्टील जैसी, घर बनाना हो या खेतों की बाउंड्री वाल। बापजी एएससी ब्लॉक की स्ट्रेंथ है 5.0। लाल और काली ईंटों से दोगुना है मजबूती। अब हर जगह लग रहे हैं बापजी एएससी ब्लॉक।
भारत में एएसी ब्लॉक के सर्वश्रेष्ठ निर्माता। बाबजी इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड, झांझरवाड़ा, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर 9238573652, 7869716052, 9589506052।